वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में आज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बिंदु संविधान की विशेषता के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट पॉलिटी को फ्री में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप पीसीएस या फिर अन्य किसी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए आज हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषता। तो भारत के संविधान की विशेषताओं में प्रमुख बिंदु ये है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये सबको पता है और सब जानते भी है। देखिए चाहे शब्द की दृष्टि से बात कीजिए चाहे अनुच्छेद की दृष्टि से बात कीजिए, दोनों दृष्टि से भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। वहीं पर अगर सबसे छोटा की बात करेंगे तो शब्द की दृष्टि से जो सबसे छोटा संविधान है ये मोनाको का संविधान है, जिसमें कि 3814 शब्द हैं। ये हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ रखा है। और अनुच्छेद की दृष्टि से बात करेंगे तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें कि अनुच्छेदों की संख्या सिर्फ 7। अब भारत का जो संविधान है शब्द की दृष्टि से सबसे बड़ा भी है और अनुच्छेद की दृष्टि से भी बड़ा है। तो शब्द तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अनुच्छेद प्रायः पूछा जाता है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का संविधान इसमें जब लागू हुआ था तो अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 थे और अनुसूचियाँ 8 थी जब ये संविधान लागू हुआ था। फिर देखिए जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, क्योंकि भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय परिस्थिति वैसी नहीं थी जैसी आज की है। तो समय दर समय इसमें संशोधन हुआ और कुछ नए अनुच्छेद जोड़ते चले गए। तो वर्तमान में जो अनुच्छेदों की संख्या 448 है और भाग कुल है 25 और अनुसूचियां 12। लेकिन अगर कभी पेपर में आपसे प्रश्न बनेगा कि संविधान में अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है तो आपको 395 ही बताना है, क्योंकि ये जो नंबर जुड़ा है ना, ये नंबर जैसे सब क्लॉज करके, जैसे 4 का क हो गया, 21 का क हो गया, इस प्रकार से जुड़ा है, न कि 396 397 398 ऐसे नहीं किया गया। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि संविधान में मूल मतलब जो संख्या है वास्तविक संख्या 395 है और जिस प्रकार से प्रश्न रहेगा आप वैसा उत्तर देंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया है विश्व के अलग अलग देशों में संविधान में अनुच्छेद कितने। जैसे आपने बोला कि जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा है, तो दुनिया के और देशों में भी संविधान है, तो वहाँ पर कितने कितने अनुच्छेद है। जो कनाडा का संविधान उसमें 147 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान इसमें 128 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका इसमें 253 है, अमेरिका यहाँ पर 7। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे तुलना कर पाए और बता पाएँ कि भारत का संविधान अन्य देशों की तुलना में कितना बड़ा है। अब विशेषता में देखिए, अब जब संविधान बड़ा है तो इसको बनाने में भी ज़्यादा समय लगेगा। तो भारत के संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा है ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा है। ये दिन देखिए 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है, 26 नवंबर 1949 तक चलता है, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और यहीं से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। तो जब संविधान बनकर तैयार हो गया, कुछ धारा लागू हो गया, इसी दिन संविधान दिवस या सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तक जो समय लगा ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। तो अगर कभी पेपर में ऐसा प्रश्न बन जाए कि 26 जनवरी 1950 तक, मतलब जिस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था, 9 दिसंबर से लेकर के जो 26 जनवरी 1950 तक का समय, यहाँ तक की अगर बात करेंगे तो जो कुल समय लगा है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन लगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए, अगर कभी पेपर में प्रश्न बन जाएगा तो आपको याद रखना है। देखिए खर्च कितना आया था, तो संविधान बनाने में कुल खर्च आया 63,96,729 रुपये का। ये 26 नवंबर 1949 तक का हिसाब किताब रखा गया। इसके बाद फिर देखिए 24 जनवरी 1950 को एक बैठक और भी होता है जिसमें कुल लगभग 12,000 रुपये का खर्च आता है, इसको शामिल नहीं किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि 63,96,729 रुपये का कुल खर्च आता है। अब जब संविधान बना तो संविधान की कितनी प्रतियां तैयार हुई ये भी आपको याद रखना है। संविधान की कुल 3 प्रतियां बनाई गई थी। एक इंग्लिश में टाइप किया गया था, मतलब टाइप किया गया हुआ है। दूसरा इंग्लिश का हैंड रिटन है, मतलब अंग्रेजी लिखा गया हाथ से। फिर देखिए ये इंग्लिश में तैयार किया गया। अब इसको हिंदी में लिखने के लिए
हिंदी में लिखवाया गया, तो ये इसका हैंड रिटन। अब ये बात आता है कि हिंदी में इसे किसने लिखा है, तो हिंदी की बात करेंगे तो दो नाम आपको याद रखना, एक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिन्होंने लेखन का काम किया, और नंदलाल बोस इन्होंने डिजाइन तैयार किया। संविधान का जो मूल प्रति उस पर जो डिजाइन बना है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद और भी पॉइंट देखिए, इसे हिंदी में लिखने में कुल कितना समय लगा है, तो 6 महीने का समय लगा। पेज है 251, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको लिख देता हूँ 251। इसका वजन है 3.75 kg, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसमें कुल संशोधन है 7653। जब देखिए इसे पेश किया गया था जो प्रारूप समिति, तो उसमें कुल इतना संशोधन किया गया था। अब अलग अलग देशों से संविधान में अलग अलग चीजें ली गई, तो देखिए किस देश से कौन सी चीज ली गई ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। ब्रिटेन कहने का मतलब इंग्लैंड से क्या लिया गया, तो संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्री परिषद, एकल नागरिकता, ये सब इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। तो भारत में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया याद रखिएगा, जब भी संसद की बात आएगी तो उसमें आप हमेशा इंग्लैंड से लेंगे। अमेरिका से भी कई चीजें ली गई, जैसे मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, ये यहाँ से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति पद, ये सब अमेरिका के संविधान से भारत में शामिल किया गया। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से लिया गया मजबूत केंद्र। देखिए भारत का जो केंद्र है इसके पास राज्य से ज़्यादा शक्ति है, राज्य से ज़्यादा पावरफुल है, ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से शामिल किया गया। आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डीपीएसपी है इसे हम लोग पढ़ेंगे, संविधान के भाग 4 में रखा गया। आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में मनोनयन, देखिए राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है जो कि कला साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से होते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया। फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये लिया गया, और गणतंत्र व्यवस्था, ये फ्रांस से शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया से शामिल किया गया समवर्ती सूची, संयुक्त अधिनियम और प्रस्तावना की भाषा। ये हम लोगों ने जब प्रस्तावना पढ़ा था तो प्रस्तावना में भी हमने देखा था, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, जैसे आपात की स्थिति में आपके अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, ये जर्मनी से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थायित्व प्रक्रिया, ये जापान से शामिल किया गया। और यूएसएसआर है ना, पहले सोवियत संघ कहते थे, अभी आज के समय में रूस है, रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये लिया गया। और न्याय जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये चीज़ें रूस से शामिल की गई है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्लास समाप्त होती है। देखिए हम लोगों ने संविधान की प्रमुख विशेषता, जिसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो एग्जाम में आने लायक पॉइंट है, उसे हम लोगों ने समझ रखा है। अब और भी इसमें फैक्ट्स है जो एग्जाम में न के बराबर पूछे जाते हैं, तो पढ़ने से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने संविधान की विशेषता को समझा। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो संविधान का भाग 1 है, वहाँ से चीज़ों को शुरू करेंगे। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी प्रकार से कंप्लीट पॉलिटी को फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी RO यूपी पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।